नमस्कार। आज मैं फिर से श्री राजगोपालाचारी की लिखी महाभारत पुस्तक में से आप लोगों को अष्टावक्र की कहानी सुना रही हूँ। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि जब पांडव वन में घूम रहे थे तो एक बार लोमस ऋषि वहाँ पर आए और चलते चलते उन्होंने एक स्थान दिखाया आश्रम का, जो कि बहुत ही पवित्र आश्रम था। और उन्होंने बताया कि इस स्थान पर उडालक नामक महर्षि का आश्रम था, जो कि बहुत ही ज्ञानी महर्षि थे और गुरु थे। उनके पास में काफ़ी शिष्य रहते थे, गुरुकुल में वह पढ़ते थे। और उसी में खगोला नाम का एक शिष्य था। बहुत ही सभ्य था, भोला था, लेकिन वेद शास्त्र वगैरह पढ़ने में वो बहुत कमज़ोर था। उसको जल्दी से समझ में नहीं आता था, उच्चारण वगैरह वो सही से नहीं करता था। लेकिन उसका व्यवहार, व्यक्तित्व सब कुछ इतना अच्छा था कि उडालक गुरु को खगोला बहुत पसंद था। तो जब बड़े हुए शिष्य, तो उडालक ऋषि की एक पुत्री थी सुजाता। उन्होंने उसका विवाह खगोला के साथ कर दिया। तो वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन खगोला था वैसा ही भोला और बहुत ज़्यादा वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका था। थोड़े समय के बाद में सुजाता के गर्भ में एक बालक आया। तो वो बालक जो था वो गर्भ से ही बहुत ज्ञानी था। गर्भ में ही उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान होना शुरू हो गया था। तो अब होता क्या था कि खगोला जो था वो अपनी संध्या पूजा करता था, वेद मंत्र पढ़ता था, लेकिन कई बार वो गलत उच्चारण करता था। लेकिन जब भी उसके मुंह से गलत उच्चारण निकलता था तो जो माता के गर्भ का शिशु था वो, क्योंकि वो स्वयं बहुत ज्ञानी था, शास्त्र वगैरह का उसको ज्ञान हो गया था, और उसको वो गलत उच्चारण सुनकर बहुत दुख होता था और उसकी वजह से वो गर्भ में ही अंगड़ाई लेने लगता था। तो इस तरह से जब वो शिशु का जन्म हुआ तो उसके 8 जगह से जो था वो टेढ़ा मेढ़ा था, वक्र था। तो उसका नाम सबने मिलकर के रखा अष्टावक्र, क्योंकि 8 जगह से वो उसमें ऐसे टेढ़े मेढ़े थे। गर्दन टेढ़ी थी, कमर टेढ़ी थी, चलने में भी उसके पैर, और क्या कहते हैं, वो ऊंचाई में भी लंबाई में भी ज़्यादा नहीं बड़ा था। तो लेकिन वो परम ज्ञानी था और उसके अंदर अपने नाना के सारे जो थे वो गुण आए थे
और वेद शास्त्र का ज्ञान जो था उसको अपने नाना उडालक का आया था उसके अंदर। तो एक बार हुआ क्या कि जो ये खगोला था ये राजा जनक के राज्य में गया, और राजा जनक के राज्य में एक बहुत ज्ञानी विद्वान था, उसका नाम वांडी था। और वो वांडी को अपने वेद शास्त्र और अपने ज्ञान पर बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया था। तो वो और वेद शास्त्रियों को और सबको आमंत्रित किया करता था अपने साथ में शास्त्रार्थ करने के लिए। और उसने शर्त रखी हुई थी कि जो अगर तुम शास्त्रार्थ में हार गए तो फिर तुम्हें अपनी मर्जी से समुद्र में कूद करके अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो इस तरह से वो कई लोगों को हरा चुका था, लेकिन किसी वजह से जो ये खगोला था उसके जाल में फंस गया और उसके साथ में शास्त्रार्थ किया। जब शास्त्रार्थ किया तो वो हार गया और फिर उसके अनुसार उसको समुद्र में कूद करके आत्महत्या करनी पड़ी। जब अष्टावक्र 12 वर्ष के हुए तो वो सारे वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो चुके थे, और उस समय फिर उनकी माता ने उनको बताया कि ये इस तरह से तुम्हारे जो पिता थे उसको उनको वांडी ने वेद शास्त्र में हरा करके और समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो फिर जो अष्टावक्र थे उनको बहुत बुरा लगा, और वो तो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन वो चलते भी ठीक से नहीं थे और वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए थे। तो काफ़ी लोग उनका मजाक भी बनाते थे, लेकिन वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक बार उनको पता लगा कि राजा जनक की सभा में ज्ञान की शास्त्र की सभा हो रही है। वो राजा जनक जो है मिथिला के राजा, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसके अंदर ज्ञान की सभा हो रही है। तो अष्टावक्र जो थे वो अपने चाचा श्वेत केतु के साथ में और राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए गए। जब वो मिथिला पहुँचे तो हुआ ये कि उसी समय राजा जनक की सवारी निकल रही थी। जब सवारी निकल रही थी तो उन्होंने क्या कहते हैं, जो उनके अंगरक्षक और सिपाही वगैरह थे वो सबको रास्ता ऐसे साफ, हटो हटो, राजा महाराजा की सवारी आ रही है, सब हटो हटो, ऐसे करके सबको हटा रहे थे। उसी समय ये अष्टावक्र और श्वेत केतु उस रास्ते से जा रहे थे, तो अष्टावक्र उस रास्ते से नहीं हटे। जब उनके सैनिकों ने और अंगरक्षकों ने राजा जनक के उनको हटने के लिए कहा, तो अष्टावक्र ने कहा कि देखो, अगर जो अच्छा राजा होता है और जिसमें समझ होती है, ज्ञान होता है, उसको पता होता है कि एक तो अंधे, अपंग, स्त्री और जो बोझा ढोने वाले मजदूर हैं वो, और जो ब्राह्मण हैं, वेद शास्त्री हैं, उन लोगों के लिए चाहे वो राजा भी हो उसको जो है मार देना पड़ता है, अगर राजा समझदार होता है तो। जब ये बात राजा जनक ने सुनी
तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि ये इतना छोटा बच्चा और इतनी समझदारी की और सच्ची बात कर रहा है। तो राजा जनक ने फिर क्या कहते हैं, पहले उनको अष्टावक्र और श्वेत केतु को जाने के लिए मार्ग दे दिया। जब उन्होंने सैनिकों ने और अंगरक्षकों ने कहा भी कि महाराज ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप महाराज हैं और इनको आप रास्ता, तो राजा जनक तो बहुत अच्छे, वो खुद ही ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि देखो, इसने बालक ने बिल्कुल सही बात कही है, आग तो आग ही होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसका तो काम जो है जलाना ही है, चाहे छोटी आग होगी उससे भी जलेगा और बड़ी। तो इसलिए फिर तब तक ये दोनों जो थे, श्वेत केतु और अष्टावक्र, वहाँ राजा जनक के महल में पहुँच गए थे सभा में भाग लेने के लिए, वांडी से शास्त्रार्थ करने के लिए। तो वहाँ फिर जो द्वारपाल थे उन्होंने अष्टावक्र को रोका और उन्होंने कहा कि तुम बहुत छोटे हो और इस वजह से तुम लोग सभा में, और ये बहुत बड़े ज्ञानियों की सभा है, इसमें बड़े बड़े महाशास्त्री आ रहे हैं और हमारे जो वांडी हैं वो इतने वो हैं ज्ञानी हैं, तो तुम इस सभा में भाग नहीं ले सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम अभी बहुत छोटे हो। तो अष्टावक्र को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने कहा कि किसी का शरीर देख करके और ये पता नहीं लगा सकते तुम कि वो ज्ञानी है या मूर्ख है, और हमें तुम अंदर जाने दो, हमें शास्त्रार्थ करना है। तो अष्टावक्र ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत आयु वाला बड़ा मनुष्य हो और उसके मतलब लंबा चौड़ा भी हो और ओल्ड भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ज्ञानी हो, और कोई छोटे कद वाला हो, छोटा हो और वो मूर्ख हो, ऐसा नहीं होता, इसलिए तुम हमें जाने दो। लेकिन फिर भी द्वारपाल रोक रहे थे। तभी राजा जनक वहाँ आ गए और उन्होंने देखा और उन्होंने अष्टावक्र को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि अरे ये तो वही बालक है जो अभी थोड़ी देर पहले मिला था और इसने इतनी ज्ञान की बात कही थी। तो उन्होंने अष्टावक्र को कहा कि क्या तुम जानते हो मेरे दरबार में जो वांडी है वो महाज्ञानी है और बहुत बड़े बड़े देश के अलग अलग कोनों से महाज्ञानी शास्त्रार्थ करने के लिए आ रहे हैं, और तुम क्या कहते हैं क्यों जाना चाहते हो? तो उसने अष्टावक्र ने कहा कि महाराज मैं भी वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ और मैं भी ज्ञानी हूँ और मैं उन लोगों से शास्त्रार्थ, वांडी से मैं शास्त्रार्थ करने जाना चाहता हूँ। और फिर उसने ये भी बताया कि मैं उसको हरा करके और अपने पिता के मृत्यु का मैं बदला भी लेना चाहता हूँ। तो राजा जनक को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो पहले देख चुके थे उसका ज्ञान। तो उन्होंने कहा द्वारपालों को कि अष्टावक्र को अंदर जाने दो। तो अष्टावक्र अंदर गए, दोनों श्वेत केतु और अष्टावक्र, और फिर क्या कहते हैं शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तो अष्टावक्र ने उसको कहा वांडी को कि तुम अपने मन पसंद का विषय चुन लो, जिस पे भी तुम शास्त्रार्थ करना चाहते हो, मेरे साथ शास्त्रार्थ मैं करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर उनका शास्त्रार्थ शुरू हुआ और दोनों ने
अपना पूरा पूरा ज्ञान उसके अंदर, ज्ञान के तर्क उसके अंदर अपने अपने दिए। लेकिन फिर पूरी सभा ने यही निश्चित किया कि जो अष्टावक्र हैं वो ही जीते हैं, और जीत करके फिर उसी की वांडी की शर्त के अनुसार ही फिर उसको क्या कहते हैं, समुद्र में कूदकर अपनी उसका प्रायश्चित करना पड़ा। उसने अपने आप को वरुण देव के अर्पण कर दिया। तो इस तरह से अष्टावक्र बहुत ज्ञानी थे। हालांकि उनका कद छोटा था, उम्र छोटी थी, लेकिन छोटे उम्र में भी वो बहुत ज्ञानी थे। और ये आप तो जानती हैं कि जो महाभारत है वो ऋषि वेद व्यास ने लिखी है, तो उन्होंने फिर इस विषय पे अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने कहा कि फिर अष्टावक्र के पिता की आत्मा को, खगोला को भी बहुत शांति मिली, और फिर खगोला ने की आत्मा ने सोचा होगा, जो कि श्री राजगोपालाचार्य ने अपने शब्दों में, ये उनकी महाभारत जो है उन्होंने जो लिखी है ये इंग्लिश में है, तो मैं उन्हीं के शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने लिखा है कि खगोला की आत्मा तृप्त हो गई, और ये है कि ए सन need not be like his father. A father who is physically weak may have a very strong son, and an ignorant father may have a scholarly son. It is wrong to assess the greatness of a man on his physical appearances or age. External appearances are deceptive. तो इस तरह से उसके बाद में हमने तो जब बड़े हुए तो कई बार इसके उलट भी कहावत एक बड़ी प्रचलित थी उस टाइम में। तो उदाहरण देने के लिए कई बार बड़े लोग कहा करते थे कि पिता पर पूत, नस्ल पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। उनका मानना ये था कि जो पुत्र होता है वो पिता के ऊपर जाता है, और जो घोड़ा होता है वो अपनी नस्ल के ऊपर जाता है। तो उन लोगों का मानना ये था, लेकिन वेद व्यास का मानना ये था कि जो शारीरिक जो है दिखता है जिस तरह से, उस तरह से देख करके या सफ़ेद बाल देख करके किसी के भी ज्ञान या अज्ञानता का की पहचान नहीं की जा सकती। तो इस तरह से ये अष्टावक्र की कहानी मैंने राजगोपालाचार्य जी की किताब में से आप लोगों को सुनाई है। अब शायद अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आगे भी और किसी चरित्र के बारे में सुनाने की कोशिश करूँगी। और लाइक बटन दबा दीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक आपने तो कर दीजिए। फिर अगली जब स्टोरी मैं सुनाऊंगी तो आप उसको सुन पाएंगे। और कभी कभी अगर आप अपने विचार और कुछ अगर सजेशन की किस तरह से और इसको ठीक से किया जा सकता है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही आराम से बैठे बैठे ऐसे ही मैं आप लोगों को सुना देती हूँ, तो आप बताइएगा। तो अभी के लिए तो
नमस्कार। खुश रहिए।